Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching Mr. Zolish YouTube channel. Today we are going to discuss about cracking of petroleum. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्रैकिंग है क्या. What is cracking? क्रैक से डिराइव्ड है जिसका मतलब है ब्रेक डाउन करना. इसमें ब्रेक डाउन करेंगे, इसको डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरह: ब्रेक डाउन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स into lower hydrocarbons is called cracking. कि अब देखें, हमें पेट्रोलियम चाहिए. अब जो क्रूड ऑयल लेते हैं हम बाहर से एक्सपोर्ट करवाते हैं या हम अपने मुल्क में जो है उसकी ड्रिलिंग करके उसको डिग आउट करते हैं, तो उसके अंदर सारा हमारे पास पेट्रोलियम नहीं होता. उसके अंदर हमारे पास केरोसिन होता है, डीजल होता है, क्रीज वगैरह होती है, बाकी सारे कोल टार है, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं क्रूड ऑयल के आगे मजीद. तो क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है कि हम क्रूड ऑयल को एक टावर के अंदर ले लेते हैं. अगर आपने देखो ये जो ऑयल रिफाइनरी अगर आपने देखो उसके अंदर क्या होती है, चिमनी होती है. उस चिमनी के ऊपर क्या होता है, मुख्तलिफ बॉइलिंग टेम्परेचर की रेंजेस होती हैं. यहाँ पे टेम्परेचर और होगा, यहाँ पे और होगा, यहाँ पे और होगा. अब सबसे कम टेम्परेचर किसका होगा? नेचुरल गैस का. इन तीन कंपोनेंट्स की अगर बात कर लें सिंपली, हम गैसोलीन है, पेट्रोल है और यहाँ पे है डीजल. अब मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है इस टाइम? गैसोलीन की. तो गैसोलीन सिर्फ 20% जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पैदा हो रहा है. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, जब हम ऐड करते हैं क्रूड ऑयल को टावर के अंदर, तो हर फ्रैक्शन, हर कंपोनेंट, चाहे डीजल है, चाहे गैसोलीन है, चाहे नेचुरल गैस है, चाहे क्रीस है, कैरोसिन ऑयल है, ये सारे अपने अपने टेम्परेचर पे, बॉइलिंग रेंज पे सेपरेट होते चले जाते हैं. इनको स्टोर कर लिया जाता है, मजीद बाद में इनको एक्सपोर्ट किया जाता है. पहले इनको सेपरेट किया जाता है क्रूड ऑयल से. तो इसमें हम ऐड करते हैं क्रूड ऑयल. हाई टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, सारे फ्रैक्शन जो है वो सेपरेट होते चले जाते हैं. इस तरह हर एक फ्रैक्शन जो है वो डिस्टिलेशन करने से क्या होता है, हीट करने से क्या होता है, सेपरेट होते चला जाता है अपने अपने टावर के अंदर. फिर इनकी फिल्ट्रेशन की जाती है, फिल्ट्रेशन मजीद की जाती है ताकि प्योरिटी ज्यादा आए. अब क्रैकिंग की जाती है इसलिए कि टोटल 20% गैसोलीन आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, मतलब ओवरऑल क्रूड ऑयल से जो मिलता है. अब ये जो 20% है ये हमारी जरूरियात को पूरा नहीं पहुंचता. क्यों? हमने पेट्रोल यूज करना है व्हीकल्स के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, पावर प्लांट्स के अंदर. तो ये जो रिक्वायरमेंट है वो इससे कहीं गुना ज्यादा है. 80% हमें मजीद चाहिए गैसोलीन या पेट्रोल. अब ये 80% जो रहता है ये क्रैकिंग के जरिए लेते हैं. क्रैकिंग में क्या होता है, जो हायर हाइड्रोकार्बन्स मतलब 10 से जो ऊपर होंगे, जैसे हेक्साडिकेन है, हेप्टाडिकेन है एंड सो ऑन, डेकाडिकेन है. डेकाडिकेन 20 कार्बन वाला कंपाउंड होगा. तो ऐसे हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करेंगे लोअर हाइड्रोकार्बन्स. हायर हाइड्रोकार्बन्स होंगे तो इनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे और इनके फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे. अगर इनको लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देंगे तो इनकी बर्निंग स्मूथ हो जाएगी. बड़ी चेन को इंजन के अंदर तोड़ना मुश्किल होता है, बड़े बॉन्ड्स को तोड़ना मुश्किल. जैसे बॉन्ड 1 है, बॉन्ड 2 है, बॉन्ड 3 है, बॉन्ड 4 है. जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन. अब ये 4 बॉन्ड तोड़ना आसान है. यहाँ पे अगर 20 बॉन्ड होंगे तो इंजन के अंदर उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो एनर्जी जो है प्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. इस वजह से क्रैकिंग करते हैं कि हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट करें, क्योंकि लोअर हाइड्रोकार्बन्स का जो है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो इजीली ये बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं इंजन के अंदर, जिससे क्या होता है एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इंजन का जो पिस्टन मूव करता है व्हीकल को. तो क्रैकिंग की हमने डेफिनेशन देख ली, इसका बैकग्राउंड देख लिया. अब हम देखते हैं क्रैकिंग की टाइप्स ऑफ द क्रैकिंग. हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होती है क्रैकिंग की. सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल क्रैकिंग. अब थर्मल क्रैकिंग क्या है? थर्म से मतलब क्या है? टेम्परेचर. इसका मतलब है कि हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर. हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा, मतलब चिमनी के अंदर कन्वर्ट करेंगे हम इसको, चिमनी के अंदर इंसर्ट करेंगे क्रूड ऑयल को. उसके अंदर हमारे पास डीजल भी हो सकता है, कैरोसिन ऑयल भी हो सकता है. उसको हम फिर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू द गैसोलीन. टेम्परेचर हम हाई रखेंगे. अब टेम्परेचर हाई रखने और प्रेशर हाई रखने से क्या होगा, जो बड़े बड़ी चेन्स होती हैं, बड़े बॉन्ड होते हैं, वो टूट जाते हैं. और जो हमारे पास हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं
वो छोटे छोटे फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक इक्वेशन ले लेते हैं जो बुक में भी रिटर्न है, हमारे पास है C16H34। C16 का मतलब क्या है, कार्बन 16। कार्बन 16 किसके लिए यूज होगा, हेक्साडिकेन के लिए। 6 हेक्सा 10 है पीछे तो मतलब हेक्साडिकेन, और 34 हमारे पास ये इंडिकेट करता है कि ये अल्केन है, सिंगल बॉन्ड वाले हैं। फॉर्मूले के अंदर आप लगा के देख सकते हैं, फार्मूला कौन सा था, CnH2n+2, ये अल्केन्स के लिए होता है। तो ये आप लोगों ने फार्मूला याद रखने, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने नोट डाउन कर लेने हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है किस तरह ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ क्रैकिंग। C16H34 जब इसका रिएक्शन करवाते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, क्या होता है, एक तो हमारे पास बनता है C7H14 प्लस हमारे पास दो बनते हैं, 3 बनते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमारे पास मतलब 3 बनेंगे इथीन, 3 मोल बनेंगे इथीन के, 1 मोल हमारे पास बनेगा प्रोपीन का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3। एक हमारे पास मोल बन गया प्रोपीन का, 3 मोल बन गया हमारे पास इथीन की, और 1 मोल हमारे पास बन गया हेप्टेन का। कार्बन देखने पूरा करने चाहिए तो कार्बन कितने हो गए, 7, यहाँ पूछिए मतलब एक है 3 and 3 कितने हो जाएंगे, 6 and 7 क्या हो जाएंगे हमारे पास 13 और ये हो गया हमारे पास 14 15 and 16, 16 कार्बन पूरे हो गए। इसी तरह हाइड्रोजन भी पूरे हो जाएंगे, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल हमेशा एटम्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये तो हमारे पास कन्वर्जन हो रही है, इस तरह क्रैकिंग होती है कि एक हायर हाइड्रोकार्बन है, एक लोअर, 3 लोअर, एक और लोअर। अब हमारे पास जब हम ब्रेक डाउन करते हैं हेक्साडिकेन का विद द हेल्प ऑफ क्रैकिंग, तो हमारे पास एक बनेगा क्या, हेप्टेन, 3 मोल बनेंगे हमारे पास इथीन के, 1 मोल हमारे पास बनेगा प्रोपीन का। प्रोपीन क्यों कह रहे हैं इनको, क्योंकि इनके अंदर डबल बॉन्ड है, अल्कीन से बिलोंग करता है, ये अल्कीन क्लास से। तो ये तो थी हमारे पास थर्मल क्रैकिंग। दूसरी टाइप देखते हैं हम क्रैकिंग की। दूसरी टाइप हमारे पास है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग नाम से ही वाजे हो रहा है कि इसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, कैटालिस्ट। जब कैटालिस्ट यूज करेंगे तो लो टेम्परेचर होगा। अब टेम्परेचर ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है वो अभी डिस्कस करते हैं, और प्रेशर भी क्या होगा, लो होगा। अब टेम्परेचर हम राउंड अबाउट रखते हैं 500 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर हम रख लेते हैं 280 लोअर प्रेशर है। अब ये टेम्परेचर और लो प्रेशर पे रिएक्शन क्यों होता है, ड्यू टू द कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट हम यूज करते हैं मिक्सचर ऑफ सिलिका प्लस एल्यूमिना। फार्मूला अगर देखें तो सिलिका क्या होता है SiO2 और एल्यूमिना क्या होता है Al2O3, इसका मिक्सचर होता है। अब ये मिक्सचर जब यूज करते हैं तो कैटालिस्ट क्या करता है, जो हमारे पास रिएक्शन होने की जो एनर्जी है जिसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एंजाइम, ये कैटालिस्ट क्या करते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं ताकि लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर हम रिएक्शन करवा सकें। क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर अगर रिक्वायर्ड होगा, ज्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होगा, तो एनर्जी का या मनी का जो एक्सपेंस है वो ज्यादा होगा। तो कम एक्सपेंस के ऊपर रिएक्शन करवाने के लिए कैटालिस्ट यूज कर लेते हैं हम। तो इस तरह क्या होता है, इस तरह भी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लोअर वाले, जैसे कि इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, ये पैदा होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास तीसरी टाइप है स्टीम क्रैकिंग। तीसरी टाइप हमारे पास क्रैकिंग की है स्टीम क्रैकिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो वेपराइज स्टेट के अंदर, वेपराइज स्टेट के अंदर जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं हायर हाइड्रोकार्बन्स, गैसेस फॉर्म के अंदर होते हैं, जो वोलेटाइल होते हैं, जिनको थोड़ी सी अगर चिंगारी दोगे तो उसको आग लग जाएगी। अब ये हायर हाइड्रोकार्बन्स को मिक्स करते हैं स्टीम के साथ और इसको हीट करते हैं रैपिडली। रैपिडली हीट करेंगे तो क्या होगा, राउंड अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट करेंगे या 1000 तक। फिर क्या होगा, ये जैसे ही ये लोअर हाइड्रोकार्बन के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं तो फिर सडनली इनको कूल किया जाता है, कूल सडनली किया जाएगा ताकि इनका जो दोबारा बॉन्ड ब्रेकेज जो हो चुकी है वो दोबारा बॉन्ड फॉर्मेशन ना हो जाए। तो दोबारा से बॉन्ड फॉर्मेशन को रोकने के लिए सडनली कूल किया जाता है और लोअर हाइड्रोकार्बन हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा, अब इनकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए क्रैकिंग की, तो इस तरह हम क्या करते हैं, हमारी रिक्वायर्ड क्या है अमाउंट,
लोअर हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन करना। लोअर हाइड्रोकार्बन स्मूथली बर्न होते हैं व्हीकल्स के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। अब ये फ्यूल जो गैसोलीन है होता तो लिक्विड स्टेट के अंदर ही है। हायर हाइड्रोकार्बन जो है ज़्यादातर सॉलिड स्टेट के अंदर भी आते हैं, तो उनको ब्रेक डाउन करके गैसेज फॉर्म के अंदर या लिक्विड फॉर्म के अंदर लेके आते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैसोलीन। अब जो बायो प्रोडक्ट्स बनती हैं क्रैकिंग की मदद से, गैसोलीन तो हमारे लिए यूजफुल है ही है, उसको तो हमने इंडस्ट्री में यूज़ करना है, व्हीकल्स में यूज, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करना है, पावर प्लांट्स में यूज़ करना है। इसके साथ साथ जो बायो प्रोडक्ट्स आती हैं, इनकी बायो प्रोडक्ट्स कौन कौन सी आती है हमारे पास, जैसे कि इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, और भी बहुत सारे लोअर हाइड्रोकार्बन आते हैं, पेंटीन है, ठीक है, हेक्सीन है, एप्टीन है। अब ये सारे के सारे काम यूज किए जाते हैं केमिकल्स बनाने के लिए। केमिकल जैसे कि एसीटोन है, फिनोल है, अल्कोहल है, ये सारों को हम यूज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर यूज करते हैं इन केमिकल्स को, तो ये भी यूजफुल है हमारे लिए। इसके अलावा ये बायो प्रोडक्ट्स यूज की जाती हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स और मेडिसिन और परफ्यूम्स वगैरह के अंदर भी इनको यूटिलाइज किया जाता है। तो ये हमने देखा क्रैकिंग, सबसे पहले डेफिनेशन देखी क्रैकिंग की, उसके बाद इसकी ओरिजिन देखा कि करते क्यों है, व्हाई देयर इज नीड टू परफॉर्म द क्रैकिंग। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ क्रैकिंग देखा, जिसमें हमने सबसे पहले थर्मल क्रैकिंग देखा, उसके बाद हमने कैटालिटिक क्रैकिंग देखा, और लास्ट में हमने उसका देखा स्टीम क्रैकिंग। और एट द एंड हम उसके देख रहे हैं क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस, कि इसकी कैसे बायो क्रैकिंग तो हमारे लिए यूजफुल है ही है, किस लिए कि हम लोअर हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, गैसोलीन ले रहे हैं, ताकि हमारी डेली बेस की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सकें हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए और पावर प्लांट्स के लिए। साथ साथ जो बायो प्रोडक्ट्स हैं ये भी हमारे लिए यूजफुल है। तो ओवरऑल जो क्रैकिंग का प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।